हेलो एवरीवन, मैं हूं फराज खान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडिट ट्रिक्स में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। आप इसी तरह अपना प्यार मुझे दिखाते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। इससे क्या होगा कि मेरे अंदर एक एंथ्यू पैदा होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अपनी लर्निंग जर्नी में आज फिर एक नया लेसन ऐड कर रहे हैं और जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मास्किंग। मास्किंग इज़ अ मैजिक। जो लोग एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स या एडोबे फोटोशॉप पर काम करते हैं या जिन लोगों को उन सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज है, उन लोगों को पता होगा कि मास्किंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं। जिस तरह एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स या एडोबे फोटोशॉप में मास्किंग प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, उसी तरह एडोबे प्रीमियर में भी हम मास्किंग के थ्रू बहुत सारे मैजिक कर सकते हैं। वो मैजिक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को चलना होगा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर हम सीखेंगे कि मास्किंग के थ्रू हम क्या क्या कमाल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं मास्किंग के कमाल। आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि व्हाट इज मास्किंग। सो मास्किंग अलाउज अस टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एनी फुटेज और इमेज। और मास्किंग के थ्रू जो भी पर्टिकुलर एरिया हम सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ वही एरिया हमें अपने स्क्रीन पर नजर आता है, अनटिल अनलेस हम उसको इन्वर्ट ना कर दें। अगर हम इन्वर्ट कर देते हैं तो फिर उस सिलेक्शन के बाहर का एरिया नजर आता है, उसके अंदर का एरिया गायब हो जाता है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, सिंपल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि ये सिंपल कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम लोगों को फुटेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में आना है और देखिए यहाँ पर जो हमारा ये ओपेसिटी का ऑप्शन है, इसके पास ये तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, एलिप्स, 4 पॉइंट पॉलीगॉन मास्क और पेन टूल। एंड आई एम श्योर इन तीनों टूल्स के बारे में आप लोगों की नॉलेज में होगा, बिकॉज हम इन तीनों टूल्स पर पहले बात कर चुके हैं। लेकिन जब हमने इन पर बात की थी तो ये शेप क्रिएट करने के काम आते थे, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो चलिए इन्हीं से मालूम कर देते हैं कि ये क्या आपको बताएंगे, मैं ही आपको बताता हूँ, क्योंकि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को शेयर करूँ। तो बेसिकली इन तीन टूल्स का काम सेम है, यहाँ पर भी शेप्स ही क्रिएट करते हैं, बट जो भी शेप हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इनके थ्रू वो मास्क हो जाएगी। तो अभी देखिए मेरी फुटेज यहाँ पर सिलेक्ट है, अगर मैं इस एलिप्स टूल पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए अभी इस पर मास्क लग चुका है। अब ये जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन के अंदर का एरिया हमें नज़र आ रहा है और उसके बाहर का एरिया गायब हो चुका है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है इन्वर्टेड, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो अब जो इसके अंदर का एरिया है वो गायब हो चुका है और बाहर का एरिया हमें नज़र आ रहा है। अब देखिए जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ तो यहाँ पर ये हैंड टूल आ जाता है। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस हैंड टूल ने मेरी सिलेक्शन को होल्ड कर लिया है। अब मैं सिलेक्शन को मूव कर सकता हूँ। अब मैं जहाँ जहाँ पर इस सिलेक्शन को लेकर जाऊँगा वहाँ से एरिया मास्क हो जाएगा। अब ये जो हमारा ब्लैक एरिया है बेसिकली ये ब्लैक होल है। अगर मैं इसके नीचे कोई और फुटेज रख दूंगा तो वो इसके अंदर से नज़र आएगी, लाइक दिस। अगर आपको ये ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं तो अब आप इनको पकड़कर इस एलिप्स की शेप में थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। इस सर्कल भी कर सकते हैं, इसको और बड़ा कर सकते हैं, एंड देन वी कैन मूव एज वी वांट। इसे मैं अंडू कर देता हूँ। अब अगर मैं ये इन्वर्टेड अनचेक कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि आपको इसके अंदर की फुटेज नज़र आ रही है। तो ये काम हम एलिप्स टूल के थ्रू मास्किंग में कर सकते हैं। यहाँ पर 4 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, बट ये एक हैंडल टाइप का क्या है, अगर आप इसको होल्ड कर कर पीछे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो आपकी फुटेज पर फैदर ऐड हो जाएगा। यही सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है मास्क फैदर। अगर मैं इसके नंबर को इंक्रीज करूँगा तो मास्क फैदर होना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसे अंडू कर देता हूँ और देखिए नीचे हमारा ऑप्शन आ रहा है मास्क एक्सपेंशन। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो हमारे मास्क की जो सिलेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा हो रहा है, और अगर मैं इसे डिक्रीज करूँगा तो हमारे मास्क की सिलेक्शन भी छोटी होती चली जाएगी। आपने पुरानी फिल्मों में ज़रूर देखा होगा कि कुछ इस तरह का इफेक्ट होता था एंड में कि फुटेज इस तरीके से गायब हो जाती थी, तो वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर मैं इसमें
एनिमेशन ऐड कर दूंगा। अंडू कर देता हूँ, मास्क एक्सपेंशन पर एक क्लिक करता हूँ स्टॉप वॉच पर। यू पीपल आर अवेयर कि ये हम एनिमेशन कैसे करते हैं, आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में ज़रूर देखा है और हम इस पर काफ़ी बात भी कर चुके हैं। अब अगर मैं इस नंबर को डिक्रीज़ कर दूंगा, अब ये गायब कैसे होगी, चलिए प्ले कर देखते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम एलिप्स टूल को यूज़ कर मास्क ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा टूल है हमारा, तो ये है 4 पॉइंट पॉलीगॉन मास्क। इस मास्क का भी सेम काम है जो हमने एलिप्स टूल से किया, बस एलिप्स टूल में इतना था कि हमारी जो शेप थी राउंड थी, सर्कल में थी। इससे जो हमारी शेप आएगी वो स्क्वायर होगी या रेक्टेंगल होगी। तो देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इस पर, ये देखिए अब जो भी इसके बाहर का एरिया है वो गायब हो चुका है, रेक्टेंगल टाइप की एक शेप यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अगर आप इसे इन्वर्टेड कर देंगे तो इसमें भी सेम काम होगा। इसके पीछे भी आप कोई फुटेज दिखाना चाहते हैं तो वो सेम ऐसे ही नज़र आएगी जैसे एलिप्स टूल में नज़र आई थी। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा शेप का डिफरेंस है। अभी के लिए मैं इन्वर्टेड हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो ये 4 डॉट्स दिए गए हैं, इनको थोड़ा बहुत हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे हमारे मास्क को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हम चाहें वैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं इस पर आऊँगा, यहाँ पर एक पेन टूल नज़र आ रहा है, उसमें प्लस का निशान भी आपको शो कर रहा होगा। मैं अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक डॉट और ऐड हो जाएगा और मैं उसे भी मूव कर सकता हूँ। आई थिंक ये कोई बहुत मसले वाली चीज़ नहीं है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें भी सेम वही है, अगर हम फेदर देना चाहते हैं तो उसको पकड़ के ऊपर कर देंगे तो ये फेदर हो जाएगा। अब इसके नीचे आप कोई भी फुटेज रखेंगे तो वो नज़र आएगी और वही हैंड टूल से हम इस शेप को मूव कर सकते हैं, अपने मास्क की शेप को एक्चुअली मूव कर सकते हैं। आई एम श्योर इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आता है हमारा थर्ड टूल यानी कि पेन टूल। काम पेन टूल का भी मास्क क्रिएट करना ही है, बस पेन टूल के थ्रू हमें थोड़ी सी फ्रीडम ज़्यादा मिल जाती है कि हम शेप को क्रिएट कर सकते हैं एज़ पर आवर चॉइस। अब अगर मैं इसमें सिर्फ ये हैंड मास्क करना चाहता हूँ तो ये थोड़ा सा पॉलीगॉन से या रेक्टेंगल टूल से एक मसले वाली बात होगी, क्योंकि वहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट जाकर ऐड नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर सर्कल या रेक्टेंगल शेप मिलती है, उसमें फिर आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप पेन टूल लेते हैं तो देखिए पेन टूल आपको पूरी फ्रीडम देता है कि आप उस शेप को क्रिएट कर लें। अभी मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, जल्दी जल्दी एक सिलेक्शन क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए क्या हुआ कि जो हमने मास्क किया वो मास्क हो गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम जो पेन टूल से हुआ है कि हमें फ्रीडम मिली है कि हम शेप को उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा रफली किया है, अगर हम इसे और थोड़ा सा टाइम देकर टाइम स्पेंड कर करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही हो जाएगा जैसे हम चाहते हैं। अब अगर हम लोग इसके पीछे भी कोई फुटेज ऐड करते हैं तो वो भी हमें साफ नज़र आएगी। पेन टूल से ही एक सिलेक्शन और करके देख लेते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कि हम ये जो स्काई है इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं रफली बहुत जल्दी जल्दी एक सिलेक्शन बना देता हूँ। बट एक चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखें कि आप जो भी सिलेक्शन बना रहे हैं, वो सिलेक्शन क्लोज़ ज़रूर होनी चाहिए। मतलब उसका जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट उससे आकर ज़रूर मिलना चाहिए। तभी हमारा मास्क ऐड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। थोड़ा-सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब अगर देखिए मैं यहाँ पर कोई और स्काई की फुटेज लाकर ऐड कर देता हूँ। ये हमारी पहली इमेज है जिस पर मास्क नहीं लगा हुआ और ये हमारी दूसरी इमेज है जिस पर मास्क लगा हुआ है। आई नो कि मास्क बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन ऐड नहीं हुआ है, वो हम कर सकते हैं, उसे एडजस्ट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हमें इतना समझ में आ गया है कि हम पेन टूल से किस तरीके से शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। पेन टूल का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसके थ्रू आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये तीनों अपने मास्किंग के टूल्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इनको लेकर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मास्किंग पर एक क्लास और बनाई जाए, इसमें मैं आपको मास्किंग के और चीज़ें बता सकूँ कि मास्किंग में हम क्या-क्या मैजिक कर सकते हैं। सीरियसली मास्किंग इज़ अ मैजिक, बट हमारी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है, हम क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारी अपनी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। आप जितनी ज़्यादा मास्किंग की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आएँगी। आई होप यू एन्जॉयड द ट्यूटोरियल। आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से और मेरी ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों को समझ में आई है या पसंद आई है, उसी तरह ये वीडियो भी समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। हर बार की तरह इस बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मास्किंग पर ही हमारी पहली क्लास थी।
बट अभी मास्किंग में बहुत कुछ बाकी है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अपनी नेक्स्ट वीडियो भी मैं मास्किंग पर ही रखूंगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय।